हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को नॉन लीनियर वेव शेपिंग सर्किट के बारे में पढ़ाऊंगा। इसका जो इंट्रोडक्शन है ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं। जब मैं ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो पहला लेक्चर में मैंने आप लोगों को वेव शेपिंग सर्किट्स क्या होता है ये बताया था। वहाँ पे मैंने बताया था कि जो वेव शेपिंग सर्किट्स होते हैं उसके दो टाइप्स होते हैं। एक को हम लोग लीनियर वेव शेपिंग सर्किट्स बोलते हैं और दूसरे को नॉन लीनियर वेव शेपिंग सर्किट्स बोलते हैं। और मैंने बताया था कि जो लीनियर वेव शेपिंग सर्किट होता है उसको लीनियर वेव शेपिंग सर्किट इसलिए बोला जाता है क्योंकि उसका जो कंस्ट्रक्शन होता है वो लीनियर सर्किट एलिमेंट से किया जाता है, जैसे रसिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर से किया जाता है, इसलिए उसका नाम लीनियर वेव शेपिंग सर्किट्स होता है। उसके दो टाइप्स के बारे में भी मैंने पढ़ाया था, हालांकि दो से अधिक उसके टाइप्स होते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू सिलेबस हम लोग को दो ही टाइप्स पढ़ना था, आरसी डिफरेंशिएटर एंड आरसी इंटीग्रेटर। तो आई होप कि आप लोगों को दोनों टॉपिक समझ में आया होगा और अभी तक याद भी होगा। तो आज की क्लास में हम लोग नॉन लीनियर वेव शेपिंग सर्किट्स के बारे में बात करने वाले हैं। ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि नॉन लीनियर वेव शेपिंग सर्किट्स क्या होता है। उसके बाद फिर से हम लोग दोबारा आज इंट्रोडक्शन पहले लेंगे कि नॉन लीनियर वेव शेपिंग सर्किट्स क्या होता है, उसके बाद इसके टाइप्स को भी आज मैं डील करने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमने लिखा है द नॉन लीनियर वेव शेपिंग सर्किट्स आर दोज विच इज constructed by non-linear elements such as diode and transistor along with linear circuits elements। ठीक है, ये बात मैं बहुत पहले भी आप लोग को बता चुका हूँ कि जो नॉन लीनियर वेव शेपिंग सर्किट्स होता है इसको कंस्ट्रक्ट किया जाता है बाय यूजिंग नॉन लीनियर सर्किट्स एलिमेंट। नॉन लीनियर सर्किट्स एलिमेंट्स क्या होता है? तो नॉन लीनियर सर्किट एलिमेंट्स में बता चुका हूँ डायोड और ट्रांजिस्टर होता है। तो ट्रांजिस्टर और डायोड को यूज करके इस सर्किट का डिजाइन किया जाता है एलोंग विथ लीनियर सर्किट एलिमेंट्स। लीनियर सर्किट एलिमेंट्स कौन कौन सा है? रसिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर। मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन देखने के लिए मिलेगा। ओवरऑल बोल सकते हैं कि लीनियर सर्किट्स एलिमेंट और नॉन लीनियर सर्किट एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन देखने के लिए मिलेगा इस सर्किट्स में। इसमें लीनियर सर्किट्स में आपको सर्किट्स एलिमेंट्स के रूप में रसिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर भी यूज होगा और साथ ही साथ आपको नॉन लीनियर सर्किट एलिमेंट डायोड और ट्रांजिस्टर यूज होता है। जनरली डायोड ही यूज होता है, डायोड का ही एप्लीकेशन आप लोग को आगे देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, Such circuits are used to perform functions of amplitude clipping, ठीक है, and clamping। इसका क्या मतलब है? बोला जा रहा है कि such circuits are used to perform, ये जो सर्किट होता है इसको यूज किया जाता है एक जॉब परफॉर्म के लिए। कौन सा जॉब परफॉर्म करेगा? तो एम्पलीट्यूड क्लिपिंग। क्लिप करने का मतलब क्या होता है? ठीक है, क्लिप करने का मतलब क्या होता है? तो क्लिप करने का मतलब होता है दाबना। ठीक है, क्लिप करने का मतलब होता है दाबना। आप लोग बहुत सारा क्लिपर हम लोग अपने रेगुलर लाइफ में यूज करते रहते हैं। जैसे कपड़ा हम लोग अरगनी पे पसारते हैं गाँव देहात में हम लोग अरगनी ही बोलते हैं, या और भी कुछ बोलते होंगे। रस्सी उस्सी ऐसे बांध के कपड़ा डाल दिए तो हवा से गिरने का मतलब कपड़ा गिरने का चांस रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं? क्लिप लगा देते हैं। क्लिप जो लगाते हैं वो एक्चुअली क्लिपर है। जो क्लिप लगाते हैं उसको क्लिपर बोलते हैं। तो वो क्लिपर करता क्या है? उसको ऐसे करके जब कपड़ा को ये करते हैं तो वो क्या करता है? कपड़ा को दाबता है। अगर फूला हुआ भी कपड़ा रहेगा, ठीक है, पूरा देहाती भाषा में समझा रहे हैं, तो क्लिपर लगाइएगा तो वो क्या करेगा? ऐसे पकड़ लेता है, मतलब उसको दाब देता है। तो यहाँ पे क्लिप करने का मतलब है किसी चीज़ को कम करना, दाब देना। ठीक है, और क्लैंप करने का मतलब क्या होता है? क्लैंप करने का मतलब होता है किसी चीज़ को टांगना। ठीक है, क्लैंप करने का मतलब क्या है? किसी चीज़ को टांगना। जैसे हम ये स्केच है तो स्केच ऐसे पकड़े हुए हैं, लेकिन जब इसको हम ऐसे पकड़ेंगे तो ये बोलेंगे कि इसको क्या कर दिए हैं? टांग दिए हैं। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पे देखो क्या देखने के लिए मिलेगा। जो क्लिपर सर्किट्स होगा तो क्लिपर सर्किट का जब हम लोग इनपुट मान लो ऐसे कोई साइनोसाइडल दिए तो आउटपुट सिग्नल में भी ऐसा प्रोड्यूस करेगा। क्लिप कर दिया। ये जो निगेटिव हाफ साइकिल है देखोगे, ये आउटपुट सिग्नल है किसी क्लिपर सर्किट का और ये इनपुट सिग्नल है। तो आप क्या देख रहे हो कि आउटपुट सिग्नल में ये जो निगेटिव वाला पोर्शन था, ये पोर्शन ये एब्सेंट है, ये गायब है। ठीक है, गायब मतलब गायब कैसे हुआ? तो गायब नहीं हुआ, इसको क्या किया गया? क्लिप कर दिया गया। इसके एम्पलीट्यूड को घटा दिया गया। घटा के क्या कर दिया गया? जीरो कर दिया गया, या कह सकते हो कि हटा भी दिया गया, ख़त्म भी कर दिया गया। दोनों बात बोल सकते हो। क्लिप करने का मतलब ऐसे जीरो हो गया, तो जीरो करने का मतलब क्या है? इसको हटा भी दिया गया, दोनों बोल सकते हैं। इसी का मतलब क्लिपिंग होता है। तो ये क्लिपर का काम है। ये कौन सा सर्किट परफॉर्म करेगा? ये जो
क्लिपर करता है। क्लैंप करने का मतलब क्या होता है, थोड़ा समझोगे। जैसे मान लो ये साइनोसाइडल सिग्नल है, बात को समझोगे, आज ही ख़त्म करो। क्लिपर क्लैंपर है ना, नहीं नहीं, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आराम से पढ़िएगा आप लोग, ठीक है। जेई लेवल्स के एग्ज़ाम्स में बहुत बारी क्वेश्चन पूछा जाता है और हम तो आप लोग से इतना ज़रूर उम्मीद करेंगे, आगे जाके जेई जब प्रिपरेशन कीजिएगा तो हम इतना ज़रूर आप लोग से एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि हम जो सब्जेक्ट पढ़ाए हैं ना, दोबारा पढ़ने का ज़रूरत नहीं है आप लोग को, ठीक है। मतलब किसी और से पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, अगर ढंग से पढ़ोगे तो इतना ज़रूर पढ़ाए हैं आप लोग को, ठीक है। जो जो टॉपिक पढ़ाए हैं ना, वो आपको लगेगा, कहीं जाओगे पढ़ने तो लगेगा कि नहीं विकास सर पढ़ाए हैं, अगर बेसिक हमसे पढ़े होगे और अभी पढ़ रहे होगे तो ज़रूर ये फील आएगा कि यार वही हमारा पढ़ाई इफेक्टिव है। आगे तुम्हारे सीनियर लोग बोलते भी हैं कि सर फलना जगह जेई बैच ज्वाइन किया, लेकिन जो आप सब्जेक्ट पढ़ाए वही नोट्स बस काम आता है, ठीक है। तो आप ही लोग का एक्सपीरियंस है, ऐसा नहीं कि हम अपना घमंड वगैरह दिखा रहे हैं, ठीक है, ठीक है। चलो क्लैंपर की बात करते हैं, थोड़ा समझना है। क्लैंप का मतलब होता है टांगना। ये जो कोई साइनोसाइडल सिग्नल है, इसको क्लैंप करने का मतलब समझते हो। देखो क्लैंप कैसे होगा, क्लैंप करने का मतलब ये है, इसको पकड़ के इसके चोटी को, सोचो कि ये उठा दिया जाए इसको इस रेफरेंस लाइन के ऊपर, तो ऐसे आ जाएगा, टाइट टाइट फिक्स हो जाएगा। सिग्नल सेम है, सेम फ्रीक्वेंसी, सब चीज़ सेम रहेगा, ठीक है। ये थोड़ा कंप्रेस हो गया बनाने के चक्कर में, लेकिन इसको पकड़ के क्या किया गया, ये रेफरेंस लाइन है, देखोगे दिस इज़ द रेफरेंस लाइन, टाइम लाइन है, ठीक है। इसको क्या किया गया, इसको सोचो कि टाइम लाइन के पकड़ के ऊपर कर दिया गया। ये क्लैंप, ये काम कौन करा, क्लैंपर करा। या एक चीज़ और हो सकता है, एक दूसरा पॉसिबिलिटी भी होता है, ये रेफरेंस लाइन है तो ऐसे भी क्लैंप किया जा सकता है, नीचे भी भेजा जा सकता है। दिस इज़ अ क्लैंपिंग। और क्लिप करने का मतलब होता है ख़त्म करना, क्लैंप करने का मतलब होता है टांगना। एकदम देहाती भाषा में पढ़ो, ज़्यादा हाई फाई जाने का ज़रूरत नहीं है, बनने का ज़रूरत नहीं है, जो हो उसी में रहो। क्लिप करने का मतलब होता है किसी चीज़ को चाँपना, किसी चीज़ को कम करना, जांतना, ये ऐसे ही याद रखो। क्लैंप करने का क्या मतलब होता है, किसी चीज़ को टांगना। जैसे छोटा कुत्ता का बच्चा रहता है तो क्या करते हैं हम लोग, कान पकड़ के उसका टांग देते हैं, काएँ 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 करने लगता है क्या। वैसे ही ये सिग्नल है ना, इसको कुत्ता का बच्चा मत बोलता ना, ठीक ना। कुत्ता का बच्चा गाली होता है, और बंगाली लोग का फेवरेट गाली दो है, सुअर का बच्चा और कुत्ता का बच्चा, मतलब बड़ी गाली देता है लोग। मेरा दोस्त सब था, हर बात में सुअर का बच्चा बोलेगा, ठीक है, हर बात में कुत्ता का बच्चा बोलेगा, मतलब पका देगा सब, ठीक है। चलो अच्छा, ये सब मजाक की बात है, दिल पे नहीं लेना है ना। तो ये क्लिपर का काम है, ये क्लैंपर का काम है। अभी हम आप लोग को समझा दिए, यही बहुत है, ठीक है। और हमेशा जीवन भर याद रखना है, ठीक है। अगला पॉइंट, द नॉन लीनियर वेव शेपिंग सर्किट्स यूज द स्विचिंग प्रॉपर्टी ऑफ डायोड एंड ट्रांजिस्टर। ये जो नॉन लीनियर वेव शेपिंग सर्किट है, इधर क्लिपर और क्लैंपर दो हम पढ़ाने वाले हैं, तो ये क्या करता है, जो डायोड यूज करता है सर्किट्स में, उसको एज ए स्विच यूज करता है, ठीक है, एज ए स्विच यूज करता है, ऑन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स का यूज करता है। ये नॉन लीनियर वेव शेपिंग सर्किट्स यूज द स्विचिंग प्रॉपर्टी ऑफ डायोड एंड ट्रांजिस्टर टू रियलाइज द वेरियस फंक्शन। ये जो भी क्लिपर क्लैंपर फंक्शन करता है उसको रियलाइज करने के लिए डायोड और ट्रांजिस्टर को एज ए स्विच यूज करता है, ठीक है। द नॉन लीनियर वेव शेपिंग सर्किट्स आर, दो तरह का नॉन लीनियर वेव शेपिंग सर्किट्स होता है, एक होता है क्लिपर और दूसरा होता है क्लैंपर। समझ में आया, एक होता है क्लिपर और दूसरा होता है क्लैंपर। क्लिपर क्या होता है अभी थोड़ा सा बताया, क्लैंपर क्या होता है थोड़ा सा बताया, और बाद बाकी जैसे जैसे डिटेल्स में हम लोग पढ़ेंगे हमेशा के लिए याद हो जाएगा, ठीक है। देखो तो यहाँ पे जैसे हम बता रहे थे, फिर से वापस आ जाता है, सच सर्किट्स आर यूज टू परफॉर्म, ये नॉन लीनियर वेव शेपिंग सर्किट को यूज किया जाता है परफॉर्म फंक्शन, सच सर्किट्स आर यूज टू परफॉर्म फंक्शन ऑफ एम्पलीट्यूड क्लिपिंग। ये क्या किया, एम्पलीट्यूड को क्या किया, क्लिपिंग कर दिया, एंड क्लैंपिंग, क्लैंपिंग का मतलब समझ गया, एम्पलीट्यूड को क्लैंप कर दिया, ठीक। चलिए अब हम लोग बात करेंगे क्लिपर के बारे में। अब वन बाय वन एक एक टॉपिक उठाएंगे, पहले क्लिपर पढ़ेंगे, उसके बाद फिर क्लैंपर के बारे में पढ़ेंगे। क्लिपर और क्लैंपर बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इससे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं सेमेस्टर एग्जाम्स में, तो सिंपल डिफाइन करने के लिए आएगा, किसी क्लिपर का नाम दे देगा, बोलेगा कि इसको डिफाइन कीजिए, वो बच्चा वाला काम है, ठीक है, बच्चा वाला ही काम है। जेई लेवल पे क्या ही क्वेश्चन पूछा जाता है पता है, जेई लेवल का क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग रहता है। गेट ईएस तक एग्जाम्स में क्लिपर क्लैंपर से क्वेश्चन पूछा जाता है। हम लोग बेटे को वगैरह का पढ़ाया हुआ स्टूडेंट जो आगे चल के गेट वगैरह करते हैं या फिर
आईएएस का प्रिपरेशन करते हैं, गेट का प्रिपरेशन, बोलते हैं कि सर सेमेस्टर में जो पढ़ाया था ना उसी से काम हो गया। ठीक है, क्योंकि ये सब टॉपिक पढ़ने का चीज़ नहीं है, सीखने का चीज़ है। हम आप लोगों को सिखाने का कोशिश करेंगे, आप लोग कोशिश करना सीखने का। ठीक है, सीख लोगे ज़िंदगी भर काम आएगा, फिर दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा, है ना। इसमें सर्किट किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, एक सर्किट दे देगा और उसका इनपुट वेव फॉर्म दिया रहेगा, साइनोसाइडल वेव, कोसाइन वेव, ट्रायंगुलर सिग्नल, कुछ भी किसी भी तरह का सिग्नल दिया रहेगा इनपुट के लिए। बोलेगा ये कोई सर्किट्स है, ये इसका इनपुट वेव फॉर्म है, इसका आउटपुट वेव फॉर्म बताइए क्या होगा। 4 ऑप्शन दिया रहेगा। जेई में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो जो लड़का मन से पढ़ेगा, समझ के पढ़ेगा, वहीं पे देखेगा और टिक लगा के आ जाएगा क्या ये आंसर होगा। दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, थोड़ा बहुत दिमाग लगाएगा क्योंकि इधर ही पूरा दिमाग लगवा देंगे, बहुत सारा प्रैक्टिस करा देंगे हम लोग। ठीक है, ये कर लोगे आप लोग तो देख के ही बता दोगे। तो चलो थोड़ा सा क्लिपर के बारे में पढ़ते हैं। क्लिपर तो यहाँ पे बता ही दिए कि क्या होता है, थोड़ा सा इसको फॉर्मेलिटी के लिए पढ़ते हैं। इसका जो पॉइंट्स वगैरह होता है उसको देखते हैं, कुछ और चीज़ यहाँ पे सीखने के लिए मिल जाएगा अगर पॉइंट वाइज पढ़ेंगे तो। ए वेव शेपिंग सर्किट विच कंट्रोल द शेप ऑफ आउटपुट वेव फॉर्म बाय रिमूविंग, सुनोगे, बाय रिमूविंग और क्लिपिंग ए पोर्शन ऑफ अप्लाइड वेव इज नोन एज क्लिपर सर्किट। ठीक है, फिर से हम रिपीट करते हैं। ए वेव शेपिंग सर्किट, कोई वेव शेपिंग सर्किट के बारे में बोला जा रहा है, विच कंट्रोल द, क्या करता है, कंट्रोल करता है द शेप ऑफ आउटपुट वेव फॉर्म, द शेप ऑफ आउटपुट वेव फॉर्म। मतलब कोई वेव शेपिंग सर्किट है जो कि आउटपुट वेव फॉर्म को क्या करता है, शेप प्रदान करता है या उसके शेप को कंट्रोल करता है बाय रिमूविंग और क्लिपिंग। रिमूविंग मतलब हटाना, रिमूविंग का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को हटा देना, या क्लिपिंग, क्लिपिंग करने का मतलब जाते देना, कम कर देना। ठीक है, क्लिपिंग ए पोर्शन ऑफ अप्लाइड वेव फॉर्म, पोर्शन ऑफ अप्लाइड वेव फॉर्म मतलब कोई इनपुट वेव फॉर्म दिए उसको, तो उसमें से उस इनपुट वेव फॉर्म में से सम पोर्शन को आइदर वो रिमूव कर देगा, सम पोर्शन को आइदर वो रिमूव कर देगा या क्या कर देगा, क्लिप कर देगा। ठीक है, इज नोन एज क्लिपर सर्किट। तो वैसे सर्किट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लिपर सर्किट बोलते हैं। कोई वेव शेपिंग सर्किट्स होगा जो कि आउटपुट सिग्नल के वेव फॉर्म को आइदर सम पोर्शन ऑफ आउटपुट सिग्नल को, सम पोर्शन ऑफ, पूरा का पूरा नहीं, कुछ पोर्शन को, कुछ हिस्सा को आइदर ये क्लिप करे या रिमूव कर दे, तो वैसे सर्किट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लिपर सर्किट बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। ए हाफ वेव रेक्टिफायर इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्लिपर। बोलिए, ये जो इनपुट और आउटपुट वेव फॉर्म बनाए हैं ये कौन से सर्किट का है, पढ़ चुके हैं ना आप लोग, हाफ वेव रेक्टिफायर का है। तो एक बेस्ट एग्जाम्पल जो आप लोग अभी तक जितने सब्जेक्ट जो पढ़े हैं उसी में से एक एग्जाम्पल उठाया गया। हाफ वेव रेक्टिफायर जो होता है एक तरह का क्लिपर सर्किट होता है, और ये भी बात जेई में एक बारी दो बारी पूछा जा चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट इज नोन एज क्लिपर सर्किट। ठीक है, जिसमें रेक्टिफायर भी ऑप्शन रहेगा, एम्पलीफायर भी ऑप्शन रहेगा, और भी 3-4 सर्किट का नाम दे देगा और आपसे पूछेगा कि बोलिए इसमें से कौन सा क्लिपर सर्किट है। तो हमेशा याद रखना है कि रेक्टिफायर जो होता है वो खास करके हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर की बात नहीं की जा रही है। तो हाफ वेव रेक्टिफायर जो होता है वही हमारा क्लिपर सर्किट होता है, याद रखना। ठीक है, क्योंकि ये सम पोर्शन ऑफ इनपुट सिग्नल को क्या करता है, आइदर रिमूव करता है, रिमूव ही करता है, क्लिप तो नहीं बोल सकते। क्लिप में देखो, या तो पूरा का पूरा, क्लिपिंग में हम आप लोग को बताने वाले हैं, या तो ये पूरे पोर्शन को रिमूव कर देगा या क्लिप कर देगा, या सम पोर्शन को भी कर सकता है। जैसे इनपुट में तो पूरा रहेगा, जैसे ऐसे भी आउटपुट आ सकता है। तो इसमें भी तो कुछ पोर्शन, जैसे इनपुट का ये कुछ पोर्शन था उसको कट कर दिया, हटा दिया, तो ऐसा भी आउटपुट हो सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हाफ वेव को कंप्लीट रिमूव कर दे, क्लिप कर दे। सम पोर्शन याद रखिए, आइदर पॉजिटिव और निगेटिव। यहाँ पे तो निगेटिव पोर्शन को क्लिप किया, बट पॉजिटिव को भी क्लिप करेगा, आगे हम लोग को देखने के लिए मिलेगा। क्लिपर सर्किट इज ऑल्सो नोन एज वोल्टेज लिमिटर्स, एम्पलीट्यूड सेलेक्टर्स और स्लाइसर। ठीक है, क्लिपर सर्किट का 3 और नाम है। वोल्टेज लिमिटर भी बोला जा रहा है, क्या ये वोल्टेज को लिमिट कर दिया, बिल्कुल किया है। एम्पलीट्यूड सेलेक्टर, एम्पलीट्यूड को सिलेक्ट करता है, पर्टिकुलर एम्पलीट्यूड को सिलेक्ट किया। जैसे मान लो आउटपुट ये प्रोड्यूस किया तो पॉजिटिव एम्पलीट्यूड को सिलेक्ट किया, निगेटिव एम्पलीट्यूड को क्या कर दिया। किसी चीज़ को सिलेक्ट करने का मतलब होता है किसी चीज़ को रिजेक्ट करना। जब ट्यून एम्पलीफायर आप लोग को पढ़ाए थे तो बताए थे ना सेलेक्टिविटी का मतलब, बोलो, बताए थे ना। मान लो कहीं इंटरव्यू चल रहा है,
100 आदमी आया इंटरव्यू देने, 10 आदमी को सेलेक्ट किया गया, इसका मतलब क्या है बोलो 100 आदमी में से 10 आदमी को सेलेक्ट किया गया, इसका मतलब है 99 आदमी को क्या किया गया, रिजेक्ट किया गया। ऐसा नहीं ना, 90 आदमी को रिजेक्ट किया गया, है ना। तो सिलेक्शन करने का मतलब है कि कुछ चीज़ को रिमूव करना भी होता है। तो एम्पलीट्यूड सेलेक्टर भी बोला जाता है और स्लाइसर बोला जाता है। स्लाइस करने का, स्लाइसर कौन होता है, काटने वाला को, एकदम शार्पली किसी चीज़ को काट देने के को प्रोसेस को स्लाइस, काटने वाले को स्लाइसर बोलते हैं। तो ये क्या कर रहा है, इसको काट के हटा ही तो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ ले। क्लिपिंग सर्किट कंसिस्ट ऑफ नॉन लीनियर एंड लीनियर डिवाइसेज। जो क्लिपिंग सर्किट्स होता है ये लीनियर और नॉन लीनियर डिवाइस इसके अंदर में होगा। मतलब इसका जो सर्किट पढ़ेंगे, ऑब्वियसली यार हम लोग यहीं पे कहीं पे पढ़े थे अभी कि लीनियर और नॉन लीनियर कंपोनेंट्स का कॉम्बिनेशन होता है। ये इसका जो सर्किट कंस्ट्रक्ट किया जाता है इसमें लीनियर कंपोनेंट्स भी रहेगा, नॉन लीनियर कंपोनेंट्स रहेगा, लेकिन मस्ट है कि एक नॉन लीनियर सर्किट्स कंपोनेंट्स हो, ठीक है, आइदर डायोड हो या फिर ट्रांजिस्टर हो। ट्रांजिस्टर वाला तो एप्लीकेशन नहीं देखने के लिए मिलेगा, लेकिन हाँ डायोड मस्ट है कि रहेगा ही रहेगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्लिपर सर्किट्स का। क्लिपर सर्किट्स को अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से, ठीक है, क्लासिफाई किया जाता है। मेरा ये स्टाइल है, इसमें मोस्ट ऑफ द टाइप्स जो होता है क्लिपर का आ जाता है। क्लिपर बेसिकली 3 टाइप्स का होता है, ठीक है। एक चौथा टाइप्स भी होता है कॉम्बिनेशनल क्लिपर्स, वो लास्ट में हम पढ़ा देंगे, आप लोग को बोलने का ज़रूरत नहीं होगा। लेकिन मेनली जो है हमने बताया कि क्लिपर जो होता है 3 टाइप्स का होता है। कौन कौन सा, सीरीज क्लिपर, पैरेलल क्लिपर। पैरेलल क्लिपर को ये शंट क्लिपर भी बोलते हैं, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, शंट क्लिपर भी बोलते हैं। आप चाहो तो लिख लेना, मेरे पास जगह नहीं था, ठीक है, आधे कट्ठा जगह था इसमें, देखो ये लिख दिए हैं तो शंट क्लिपर, पैरेलल क्लिपर को हम लोग शंट क्लिपर बोलते हैं। और तीसरा होता है बायस क्लिपर। अब इनके भी 2-2 टाइप्स होते हैं, इनके भी 2-2 बच्चे हैं, ठीक है। ये लोग पापा हैं, ये दादाजी हो गए, ये पापा हो गए, और इनके 2-2 बच्चे हो गए। एक हो गया पॉजिटिव सीरीज क्लिपर, दूसरा हो गया नेगेटिव सीरीज क्लिपर। वैसे ही पॉजिटिव शंट क्लिपर, नेगेटिव शंट क्लिपर, पॉजिटिव बायस क्लिपर, नेगेटिव बायस क्लिपर, ठीक है। जितना भी सीरीज, शंट और बायस क्लिपर है सबके 2-2 टाइप्स हो गए। कौन कौन से, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, क्लियर। तो चलो फिर यहाँ तक लिखो, थोड़ा सा टाइम देख लेने दो, एक अगर टाइम बचा हुआ होगा तो आगे पढ़ाएंगे, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ाएंगे। तो रहने देते हैं आज, ठीक ना। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से ही शुरू करते हैं दम फ्रेश। तो इसको ना अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिए, खूब अच्छे से पढ़ लीजिए, इसको सब समझ लीजिए। और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में खैर बहुत कुछ समझने के लिए नहीं है। अगला टॉपिक जो पढ़ाएंगे ना दम फ्रेश दिमाग से बैठेंगे, क्योंकि अभी 17-18 मिनट पका चुके हैं। हम चाह रहे हैं कि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर दम फ्रेश दिमाग से बैठिए, दम फ्रेश कॉन्सेप्ट के साथ समझाएंगे, क्योंकि ये सब चीज़ बहुत ही अच्छे से समझने का चीज़ है। हम कितना भी पढ़ा दें और आप नहीं समझिएगा, नहीं प्रैक्टिस कीजिएगा, तो ये सब याद करने का चीज़ नहीं है जब तुम समझ लोगे तो खुद से लिख लोगे, ठीक ना। तो ये सब समझने का चीज़ है। कैसे हाफ वेव रेक्टिफायर पढ़ाए थे, तो हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, इस तरह के जो भी सर्किट्स होते हैं उसको समझना ज़्यादा इजी है रेदर देन याद करने से। मतलब याद करने में तुम दिमाग ख़राब हो जाएगा, लेकिन एक बार पढ़ लोगे, समझ लोगे। जैसे जेई लेवल में हम बोले कि सर्किट दिया रहता है, इनपुट वेव फॉर्म दिया रहता है, पूछता है कि आउटपुट वेव फॉर्म बताइए, तो वहाँ पे रटने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। आपको अगर कॉन्सेप्ट पता होगा कि कैसे ये आउटपुट वगैरह प्रोड्यूस करता है, कैसे ये सर्किट फंक्शन करता है, बना दोगे। नहीं तो याद करके जाओगे तो तुमसे नहीं बनेगा, क्योंकि क्या वो सर्किट चेंज करके, समझ रहे हो ना, गोल गोल घुमा के कुछ भी चेंज करके पूछ देगा। कितना भी पढ़ के जाओगे वहाँ नया क्वेश्चन, नया सर्किट दे देगा, लेकिन कॉन्सेप्ट समझे रहोगे ना, पूछने दो यार कुछ भी, है ना। हम तुमको तो सब आता है, जब कॉन्सेप्ट समझ लोगे तो उसका हर चीज़ जानते हो, ठीक है। तो अगले वीडियो लेक्चर में फ्रेश से स्टार्ट करते हैं। तो चलो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलता है। थैंक यू।